अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फूड डिज़ाइन फॉर। खुश रहें, सदा मुस्कुराते रहें। आज एक नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। बहुत ही मज़े की फुल हेल्दी वेजिटेबल रेसिपी। और अगर अचानक से मेहमान आ जाएं आपके, या बच्चों को आप लंच बॉक्स में बना के दे सकते हैं। बहुत ही मज़े की स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूँगी और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है मेरी रेसिपी आज की। चलिए जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल लिया है, 2 से 3 चम्मच है। उसके बाद शिमला मिर्च, एक गाजर मैंने कश करके डाली है, थोड़ी-सी मैंने इसमें बंद गोभी है, तकरीबन 1 छोटी प्याली, और सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे। और थोड़ी-सी मैंने इसके अंदर मेथी ऐड करनी है खुशबू के लिए, जिसकी बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है इसके अंदर से। चलिए जी, इनको हल्का सा हमने सौते करना है। फ्लेम हमारी बिल्कुल दरमियानी सी होनी चाहिए, हाई फ्लेम ना हो। और इनको हल्का सा सौते करके इसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये मैंने इसके अंदर नमक ऐड किया है, आपने नमक अपने हिसाब से लेना है। और इसके बाद जी ये मैंने इसके अंदर काली मिर्च ऐड कर दी है। स्पाइसेस हमने बहुत ज़्यादा नहीं लेने, हमने काली मिर्च और इसके बाद हमने इसको हल्का सा फ्राई कर लेना है। अब मैं इसमें टेस्ट के लिए चिकन पाउडर ऐड करूँगी। अगर आप इसमें चिकन डालना चाहें तो आप बॉयल करके वो भी डाल कर सकते हैं। आज बस हेल्दी वेजिटेबल रेसिपी बनाने को दिल कर रहा था। ये जी हमारे तकरीबन ये बन चुकी हैं। अब हम इसके अंदर बॉयल जो आलू मैंने मैश करके रखे हुए हैं, 3 से 4 अदद दरमियाने साइज़ के, ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है और बहुत ही ज़बरदस्त सा ये देखिए हमारा ये मिक्स हो चुका है। और अब हमने इसके अंदर ये सब्ज़ धनिया एंड में, बिल्कुल हमने इसको जब उतारने लगेंगे तो तब हमने इसके अंदर सब्ज़ धनिया इसका हमने ऐड कर देना है। ये देखिए जी, ये तकरीबन हमारा सारा मिक्सचर बन चुका है। हमने इसको अब प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेना है। अब इसका सेकंड स्टेप है, ये जी हमने टमाटर प्यूरी ली है, तकरीबन 5 से 6 अदद टमाटर हमने ग्राइंडर में डाल के उनको मैश कर लिया है। और इनका ये मैंने पानी ड्राई करके अब इसमें काली मिर्च, थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर ये डाला है चाट मसाला, और थोड़ा-सा मैंने इसके अंदर ये चीनी ऐड कर दी है। इनको डाल के हम अच्छी तरह से इनको पकाएँगे। और ये हल्का-सा मैंने इसके अंदर विनेगर ऐड किया है। ये हमारा ये देखिए जी साग तमाम चीज़ें हमारी रेडी हैं अब। अब जो हमारे अगले नेक्स्ट स्टेप है मैं आपको वो बताऊँगी। ये देखिए ये हमारा मसाला ठंडा हो चुका है और ये हमारा जो टमाटर पेस्ट है मैंने बनाया है ये वो भी। अब हम एक ब्रेड का स्लाइस लेंगे और इसके ऊपर सबसे पहले मैं ये केचप लगाऊँगी। ये जो मैंने सॉस बनाई है, आपके ऊपर ये सॉस ना बनाएँ तो आप केचप भी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है और इसके टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, इसके बाद ये अब मैंने इनके चारों कोनों पे अच्छी तरह से हमने ये लगा लेना है। और उसके बाद ये तमाम ये जो मिक्सर मैंने बनाया था, ये हम इसको अच्छी तरह से इसके चारों कोनों तक लगा के, ये देखिए हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको हमने सारी साइडों पे अच्छी तरह से फैला लेना है। इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और ये देखें जी, ये मैंने इसके ऊपर जो दूसरा जो स्लाइस था, इसको केचप यही मैंने सॉस लगा के इसको अच्छी तरह से आपने ऊपर से प्रेस करना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए आप इसको चौकोर साइज़ में काट सकते हैं। मैंने इसको काटा है तो कि त्रिकोण साइज़ में, समोसा स्टाइल में, बहुत अच्छी तरह ये शेप लगती है। आपको जौन सी शेप पसंद है आप उसकी वही शेप कर सकते हैं। इसके आप हाफ में, ये तकरीबन ये सारे मैंने बना लिए हैं, ये देखें। अब इसका जो अगला स्टेप है, ये देखें, ये मैंने एक बाउल में एक अंडा लिया है और इसके अच्छी तरह से मैंने इसको फेंट लेना है। और अंडे को फेंटने के बाद अब मैंने इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने दूध ऐड कर देना है, क्योंकि हम ये जो बैटर तैयार करें। और इसके बाद मैंने इसके अंदर ये मैदा डाल दिया है 1 चम्मच। ये जो बैटर मैं तैयार कर रही हूँ, इसके अंदर हम इसको डिप करेंगे सारे ब्रेड्स को और फ्राई करेंगे। ये काली मिर्च और थोड़ा-सा नमक भी मैंने डाल दिया है इसमें। अब एक फ्राई पैन में मैंने ऑयल गरम किया है और ये जो मैंने बैटर बनाया था, इसके अंदर ये जो ब्रेड के जो स्लाइसेस मैंने बना के रखे हुए हैं, इनके अंदर डिप करेंगे और उनको फ्राई कर लेंगे। एक-एक करके हमने सारे ये देखिए इसमें ऐड कर लिए हैं। कितनी खूबसूरत, कितनी प्यारी सी इनकी लुक आई हुई है। ये देखें, ये सेकंड बैच भी मैंने डाल दिया है इसमें। और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने फिर इनको जल्दी से फ्राई करके, ये देखें हमारी ये फ़ाइनल लुक हमने इनको डिस्प्ले कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही मज़े के और बहुत ही क्रिस्पी से ये बने हैं।
इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। और इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।